Hello students, welcome back to all of you in your own channel BB Education। आपका एक बार फिर से BB Education में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे फिर से क्लास 9th CBSE मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रो वीडियो पार्ट 2। नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अभी देखो, मैंने बताया था कि वी हैव इंट्रोड्यूस टू अ न्यू पॉइंट दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। एक नया पॉइंट हमारे सामने आया है, एक नया टर्म आया है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिसको हम डेसिमल में एक्सपैंड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे जो किया है मैंने 7/2 को, तो ये डिवाइड हो गया है। यानी डेसिमल में पॉइंट एक डेसिमल डालने के बाद अगले डिजिट पे ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो एज वी कैन सी, जब भी आप रैशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर को P/Q करते हो, इट मीन्स दैट P इज डिवाइडेड बाई Q। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स। क्या हो सकती है? एक तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, दूसरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। या तो रिमाइंडर बिकम्स 0, केस 1, दो सिचुएशंस क्रिएट होती है। सिचुएशन 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे कि आप देख लो एग्जाम्पल में 7/8 है, 3/4 है, यहाँ पे मैंने 7/2 भी लिया है। तो इन कंडीशंस में रिमाइंडर बिकम्स 0 एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स जगह पे जाके जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। या दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं। जैसे कि 2/3 है, तो चलो ट्राई करो 2/3 को करने का। क्या अगर आप 2/3 करोगे यानी 2 इज डिवाइडेड बाई 3, अगर ऐसा करते हो तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? चेक करते हैं। एज वी कैन सी कि 3 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 0 डाल के पॉइंट डालो, यहाँ पे 0 डालो, 3 6 जा 18, 2 और फिर से 0, देख लो आप रिपीट हो रहा है, 6 जा 18। यानी आप जितना करते जाओगे ये रिपीट होता चला जाएगा। 3 6 जा 18, ठीक है, यानी 0.666। इसको ऐसे लिख देते हैं हम 0.66, या फिर 0.6 लिख के जब ऐसे कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा होता है तो आपको पता है 0.6 लिख के ऊपर हम ये एक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो 0.6 यानी कि दूसरा जो केस है वो कह रहा है कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0। यानी जब भी रैशनल नंबर को हम P/Q को P को Q से डिवाइड करते हैं तो दो सिचुएशंस क्रिएट होती है। क्या होती है? रिमाइंडर बिकम 0 और रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 22/7 को भी मैंने लिया है जहाँ पे रिमाइंडर नेवर बिकम 0 है। तो जैसा आप जानते हो कि ये जो रिमाइंडर बिकम 0 है ना, ये कौन सा सिचुएशन है? ये रिमाइंडर बिकम 0, यानी ये सभी रैशनल नंबर्स हैं और ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये रियल नंबर में आते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा है कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस क्या होता है फ्रेंड्स? ऑपरेशंस होता है ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी देखो, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, तो नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्लास 6 से ही शायद पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या वो प्रॉपर्टीज़ सभी के लिए अलग अलग रहता है? उनके नाम कुछ इस तरह से रहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, आई होप आपको याद होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ना इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं सभी नंबर्स पे, हर नंबर्स पे। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, याद है आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी याद है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर आप एक नंबर लेते हो, यानी दो नंबर, जैसे एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से प्लस करोगे तो रिजल्ट जो है वो रियल नंबर ही आएगा। यानी कि जब भी हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर एक्चुअली में, क्योंकि रियल नंबर से आगे तो कुछ है ही नहीं, रियल नंबर से एक्स्ट्रा यानी अलग और कोई सा नंबर ही नहीं है। मतलब रियल नंबर क्या? वो नंबर जो सच में है, जो एग्जिस्ट करती है, वही तो रियल नंबर हो गए। तो रियल नंबर पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जितने भी लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है।
ठीक है। रियल नंबर के लिए जितने भी ऑपरेशंस हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। ओके, वंस अगेन, आपने देखा था रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में जो केस 1 है ना, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इन दिस सिचुएशन वी से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या फिर रिपीटिंग भी कह सकते हो इसको, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसको आप रिपीटिंग भी कह सकते हो। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि देख लो ना, 2/3 जो हमने किया था, तो 0.66 यहाँ पे 0.6, 0 के बाद 6 जो है रिपीट हो रहा है। 22/7 इसको भी हम अगर करेंगे, लास्ट वीडियो मैंने करके भी दिखाया था, 22/7 को अगर हम करेंगे तो ये भी रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। 3.14 और जो भी इसके बाद ये भी रिपीट हो रहा है। 22/7 को जब आप करते हो तो क्या होता है? 22/7 को करते हो 7, 3.14 2 8 5 7, ठीक है, 142857, और ये रिपीट हो जाता है 142857 1428, तो ये पूरे में ना ऐसे लग जाता है, यानी ऐसा होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर सारे सेट, मतलब सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लॉज फॉर, ये जितने भी एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बेसिकली सेटिस्फाई करता ही है, ठीक है। तो ये था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे। अब चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, अगर आप रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 को प्लस करते हो किससे? -√5 से, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है 0, ठीक है। या फिर रूट 5 को अगर डिवाइड करते हो रूट 5 से तो रिजल्ट क्या आता है? 1, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के। ओके, नेक्स्ट है 11th टॉपिक, रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होता है? अगर कोई भी इस फॉर्म में लिखा हुआ, कोई भी इरेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, रूट एन ए, दैट इज अ सूड, दैट इज एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सूड एंड ए इज नोन एज रेडिकेंड। इसमें मानो कोई सा नंबर ऐसे लिखा हुआ हो कि 5 और यहाँ पे 16, तो ऐसे कंडीशंस में जो 5 है वो ऑर्डर ऑफ सूड है और जो 16 है वो रेडिकेंड कहलाता है। 16 इज नोन एज 16 इक्वल्स रेडिकेंड, ठीक है। अभी रेडिकेंड के बाद अगला है लॉज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स के बड़े सारे लॉज हैं। मानो लेट ए एंड बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। देन अंडर रूट ए बी इक्वल्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। जाहिर सी बात है, होगा ना जब इन दोनों को अलग करोगे, या फिर इसका उल्टा ऐसे भी कह सकते हो कि रूट ऊ। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलो रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हो रूट 3 से, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रेडिकल दिस विल बी अंडर रूट 2 इंटू 3, दैट इज अंडर रूट 6। ये हो गया, गॉट इट। पहला क्या होगा? रूट ए बी इक्वल्स रूट ए इंटू रूट बी। दूसरा है रूट ए अपॉन बी, अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल्स रूट ए अपॉन रूट बी। जैसे चलो जैसे कि लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 5/6। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो ऐसे लिखना है कि अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। जब भी ऐसा करोगे तो वो उसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी। कैसे? अभी सोचो, रूट ए प्लस रूट बी
यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी क्या है, रूट ए है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अभी देखो रूट ए का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए माइनस बी हुआ ना, हो गया ना ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। अभी नेक्स्ट क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, सिंपली रूट ए सी प्लस रूट बी डी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे अभी दिखाता हूं। देखो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। चलो जी, अभी क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करते हैं, रूट ए को रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये प्लस आ गया बीच में, फिर रूट बी को रूट सी से एंड प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या हो गया, रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट सी, अरे भैया पढ़ा ना यहाँ पे, क्या पढ़ा, रूट ए बी इक्वल्स रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए इंटू रूट सी को मैं रूट ए सी ना लिख दूँ, ओके, प्लस रूट ए डी, अब इसको क्या लिखा, रूट बी सी, इसको क्या लिखा, रूट बी डी। ठीक है जी, हो गया यही, सेम है, अरे भाई सेम है ना, अरे कोई बोलता क्यों नहीं है, हाँ सो गए क्या सारे। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, अगला जो रूल है वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अभी देखो रूट ए प्लस रूट बी का जो होल स्क्वायर है वो ए प्लस बी के एक होल स्क्वायर पे बेस्ड है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, यानी अगर इस पे रूट ए प्लस रूट बी डालोगे तो हो नहीं जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, अब आगे समझदार हो, क्या करना है, स्क्वायर से ये कैंसिल और क्या करना है, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 2 रूट ए बी, क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अरे इसमें चौंकने की क्या बात है, रूट ए इंटू रूट बी, इससे पहले पढ़ा ना रूट ए इंटू रूट बी, क्या लिखा, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, वही तो किया मैंने यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ रेडिकल्स, यानी बेसिकली जो लॉज ऑफ रेडिकल्स होते हैं वो ये जो आइडेंटिटीज़ है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा उस आइडेंटिटीज़ पे ही बेस्ड होता है। देखो क्लास 8 में जो भी पढ़ा आइडेंटिटीज़ वगैरह सबको याद रखना, आई होप सबको आइडेंटिटीज़ याद है ना, नहीं याद होगा तो मैं इसमें करा दूंगा। ठीक है, ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अभी एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड बड़े सारे कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने के लिए एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो हम ये कैसे करते हैं, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सर्ड कैन बी सिंप्लीफाइड बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर रैशनल। अभी ये कैसे करते हैं, यानी वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सर्ड हो, सर्ड का मतलब यानी रूट वाला नंबर हो कोई, तो जैसे कि 2/√3। ठीक है, अभी मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, तो देखो कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हैं। वो कैसे, तो हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है ना यहाँ पे नीचे में जो नंबर है सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया
तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ऊपर भी सेम नंबर। अब देखो रूट थ्री कैंसिल, यानी कि हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करी, यानी इक्विवेलेंट की तरह हो गया, 2/√3 तो हो गया, तो मैं कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं √3/√3। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया 2√3, नीचे वाला क्या हो जाएगा। अब √3 × √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है 3, यानी क्या हो गया 2√3/3। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी जो भी नीचे में फ्रैक्शन, जो भी नीचे में नंबर दिया रहता है उसको हम सेम डिजिट से यानी डिनोमिनेटर्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, यानी ऊपर भी डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी, और इस तरह से हम नीचे वाले जो सर्ड है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी भी रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अनरूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अभी नेक्स्ट टर्म है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ये बेसिकली कुछ लॉज हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ ये सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंट क्या रहता है। एक्सपोनेंट ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक नंबर रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 7 × 7 × 7 × 7 × 7 बहुत बार दिया हुआ है। तो भाई साहब इतना टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो, या तो इतना बड़ा लिखो, अगर मान के चलो ये टिल 100 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, 100 टाइम्स। अब या तो इतना टाइम 100 टाइम्स लिख दो इसको, या फिर एक तरीका क्या है कि आप 7 लिख के 100 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसमें जो 7 है वो बेस रहता है, और ये जो है ये 100 ये इसका पावर रहता है। ठीक है, पावर मतलब पावर, यानी मेरे पास इतने सारे बंदे हैं, ये कह रहा है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मतलब मेरे को जितना हट्टा कट्ठा देख रहे हो ना, मेरे जितने ही इतने सारे लोग हैं, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो 7 पावर 100। अभी इसके कुछ लॉज हैं, अभी हम हमेशा ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, मान के चलो कहीं पे किसी ने दे दिया 100 टाइम्स 7 दे दिया, और फिर वो कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो कि 50 टाइम्स 7 से, तो भाई साहब ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनाए गए हैं, जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहला लॉ है, 1 सेकेंड, फर्स्ट लॉ क्या है, a⁻m × a⁻n, यानी बेसिस सेम है। देखना, ध्यान देना, सारे बेसिस सेम हैं अगर, तो हम क्या करते हैं, बेस को तो अकेला छोड़ देते हैं और पावर्स जो है ना उनको प्लस कर देते हैं, m+n। ठीक है, a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। दूसरा होता है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स a⁻, अगर डिवाइड हो रहा हो ऐसे तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m-n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने 7 का एग्जाम्पल दिया, अगर मेरे को 7 पावर 100 को मल्टीप्लाई करना है 7 पावर 49 से, तो मल्टीप्लिकेशन करने में तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, सीधा हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या, 7 × 100 + 49। ठीक है, दैट विल बिकम 7 × 149। ठीक है, सेम अगर ये डिवाइड हो, अगर ये डिवीज़न में यूज़ किया गया हो, डिवाइडेड बाय 7 49, बेसिस इक्वल हैं, बेसिस क्या है, इक्वल हैं, बेसिस इक्वल होने पे 7 पावर 100 - 49 इक्वल्स हो जाएगा 7 पावर कितना, 51। ठीक है, उसके बाद थर्ड है a/b पावर m। अगर ऐसा हो तो चूंकि a/b है ना, ठीक है, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, a/m/b/m, या फिर ऐसा है कि a/m × b/m, तो आप इसको बेसिस अगर अलग अलग हैं, पावर्स इक्वल हैं, तो a b कर देना, a × b/m,
m, पावर्स सेम रहेगा। ओके, अभी देखो नेक्स्ट है कि a का पावर m हो और अगर साथ में इसका पावर n भी, इस टोटल का पावर n हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर ज़ीरो हो ना, ज़ीरो हो, अब पावर ज़ीरो होगा तो फिर क्या उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अरे नहीं यार, ये एक नंबर तो है ना, कुछ तो वैल्यू, कुछ तो रिस्पेक्ट दोगे इसका, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर किसी का भी पावर ज़ीरो हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अगर किसी का पावर -m हो तो क्या करेंगे हम, जब भी पावर -m हुआ तो a को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, नोमिनेटर अपॉन नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, 1/a पावर m। ठीक है, अगर और एक ये सभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। अगला है a पावर अगर 1/n हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ये n यहाँ पे रख देते हैं और a यहाँ पे रख देते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो बताओ कमेंट में, अगर समझ आया तो भी बताओ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो अनलाइक करें, जो भी मर्जी हो कुछ करो ज़रूर। ठीक है, चलो हंसते रहो, पढ़ते रहो और मज़े करो। गुड बाय।